हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है साइलेंट डिवोर्स। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे बहू, आजकल तुम इतनी चुप चुप सी क्यों रहती हो? और पंकज से भी तुम बहुत कम बात करती हो। और वेद तो बता रहा था कि तुम आजकल उसी के कमरे में सोती हो। क्या बात है, तुम्हारा झगड़ा हुआ है पंकज से? रामवती जी ने अपनी बहू कविता से पूछा। फिर कविता, जो कि हाथ में रामवती जी का नाश्ता लिए खड़ी थी, वो नाश्ता रखते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, कुछ खास नहीं है। आप बताइए, आपका मन लग रहा है यहाँ पर? किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? फिर रामवती जी बोली, बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम बात को बदलो मत। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। तुम्हारे और पंकज के बीच में सब ठीक तो है? दरअसल रामवती जी के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा पंकज और छोटा बेटा कमल। रामवती जी अपने छोटे बेटे के साथ रहती है, पर इन दिनों वो अपने बड़े बेटे के पास कुछ दिन रहने आई है। उनको यहाँ आके 2 ही दिन हुए हैं, पर उनकी अनुभवी आंखों ने पंकज और कविता के बीच की खामोशी को भांप लिया। इसीलिए उन्होंने कविता से ये सवाल पूछा। कविता, जिसकी शादी को 15 साल हो चुके हैं, उसके एक बेटा भी है वेद, जिसकी उम्र 12 साल है। फिर कविता बोली, कुछ नहीं मम्मी जी, मेरा आपके बेटे से साइलेंट डाइवोर्स हो चुका है। हाँ? क्या? ये क्या होता है? रामवती जी ने चौंकते हुए पूछा। फिर कविता एक गहरी सांस भरकर बोली, हो मम्मी जी, एक डाइवोर्स होता है जो सबके सामने होता है, और एक होता है साइलेंट डाइवोर्स। इसमें क्या होता है ना मम्मी जी, कि पति पत्नी रहते साथ साथ हैं, पर एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते। ना कोई उम्मीद, ना गिला, ना कोई शिकवा और ना ही शिकायत। मतलब समाज को दिखाने के लिए वो पति पत्नी होते हैं, पर असल में अजनबी होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कविता? रामवती जी ने फिर सवाल किया। तब कविता बोली, होता है मम्मी जी, आजकल होता है। पता है मम्मी जी, पति पत्नी के रिश्ते की खूबसूरती क्या है, कि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग, पर फिर भी वो एक खूबसूरत से रिश्ते में बंधे होते हैं। दोनों मिलकर नई जिंदगी को दुनिया में लाते हैं, और फिर दोनों के परिवार और समाज के प्रति कुछ दायित्व होते हैं जिनको दोनों को निभाना होता है। हमने भी वही सब किया, पर इन सब में हमारा रिश्ता छूट गया और मैंने बहुत कोशिश करी उस रिश्ते को थामने की, पर वो मेरे हाथ से फिसलता चला गया। क्या मतलब? साफ साफ बताओ। रामवती जी ने फिर सवाल किया। तब कविता बोली, मतलब ये मम्मी जी, कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी इस रिश्ते को कायम रखने की, पर नहीं हो पाया, क्योंकि औरत जल्दी हार नहीं मानती। इसीलिए मैंने भी पूरी कोशिश करी, पर आपके बेटे ने कोशिश नहीं की। और दो लोगों का रिश्ता ना दोनों तरफ की कोशिशों से चलता है। पहले मेरा हक जताना, इनसे सवाल करना इनको बुरा लगता था। अब मैंने सब छोड़ दिया, पत्नी के सारे हक छोड़ दिए। पहले मैं इनसे पत्नी होने के नाते समय भी मांगती थी, इनके साथ समय बिताना भी चाहती थी, पर मेरी ये सारी मांगे इनको पसंद नहीं आती थी। ये अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना सब पसंद करते थे, पर मुझे साथ ले जाना इनको पसंद नहीं था। इन्हीं सब बातों ने हमारे बीच दूरियां ला दी, जिनको मैं जितना कम करने की कोशिश करती, ये उनको उतना ही बढ़ाते। और फिर धीरे धीरे मैंने भी कोशिश करना छोड़ दिया। बोलकर कविता फफक कर रोने लगी। फिर रामवती जी ने उसे गले से लगा लिया। फिर जब वो शांत हुई, तब रामवती जी उससे बोली, पर बेटा, ऐसे तुम कब तक, मेरा मतलब। फिर कविता बोली, नहीं मम्मी जी, पहले पहले ये सब मुझे भी बुरा लगता था, पर अब तो आदत हो गई है। अब तो 2 साल हो चुके हैं। शुरू शुरू में अजीब लगता था, पर अब तो बुरा भी नहीं लगता। कई बार तो सोचती हूँ कि ये सब छोड़कर कहीं चली जाऊँ, पर वेद का सोचकर नहीं जाती, क्योंकि आपके बेटे पति चाहे कैसे भी हो, पर पिता बहुत ही अच्छे हैं। बस यही सब सोचकर मैं अपने मन को मार लेती हूँ। फिर रामवती जी ने उसके सर पर हाथ फेरा और सोचने लगी कि औरत बच्चे होने के बाद बस उसी के बारे में सोचती है, खुद को पीछे रखकर। दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।